गुड इवनिंग सबों को। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ इस रिवाइवल मीटिंग में। आशा करती हूँ जितने कोई भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, आप लोग सभी आशीषित होंगे इस मीटिंग के द्वारा। और आइए हम लोग शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ मांगते हैं। हे महान दयालु पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आपने इस मीटिंग के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभावित किए हैं पिता, जो कि इस मीटिंग के द्वारा आपको जान नहीं सके हैं पिता। और इस मीटिंग का जो रिवाइवल मीटिंग है पिता, उस पर जितने कोई भी जुड़ रहे हैं पिता, और जो वाक्ता है पिता उसके साथ हुई है पिता, और जो सुनने वाले हैं पिता उनके भी साथ हुई है, ताकि यहाँ पे जितने कोई सीखेंगे पिता उसको अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करने सके पिता, और एक दूसरे के भाई बहनों को भी बताने वाले हो सके पिता। इस छोटी बिनती आपके बेटे पवित्र यीशु नाम से मांगते, सुन और शर्म कर, आमीन। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। आज का जो वाक्य है वो है मिस्टर प्रणव प्रभा। आपका स्वागत करते हैं हार्दिक दिल से, और आशा करते हैं कि आज का वचन से हम लोग सभी आशीषित होंगे। धन्यवाद। ऐसा है, सबको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, जबकि आपने हमें यीशु मौका दिया है। तो हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आपके सामने आते हैं, और हम सब कोई आज प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे बातें जो प्रभु ने हमारे लिए देकर गया है, और हम उसको ध्यान देंगे। उससे पहले छोटा सा दुआ करते हैं। महान जीवित प्रभु परमेश्वर, आशीष मांगते हैं आपसे, जब कि आपने जन्म से लेकर अभी तक जिंदा श्वास रखे हैं और अभी तक भला चंगा रखे हैं। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में है। हम आज जो कुछ भी वचन सुनेंगे या सीखेंगे, आपकी वचनों से हम अपना मन हृदय में रख सके, और आने वाला कल के लिए हम तैयार हो सके। परमेश्वर पिता, इस समय हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हुए
प्रार्थना हमने यीशु मसीह के नाम से मांगे, देखा स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमेन। तो आज हम कुछ ऐसा बातें करेंगे जो महामारी के बीच में हो रहे हैं, जो महामारी को लेकर हम लोग जी रहे हैं, है कि नहीं। और आज इस महामारी के बीच हम लोग फंसे हुए हैं और इस महामारी से हम लोग डरे हुए हैं। क्या आज हम उनसे बचने की आशा रखते हैं? क्या आज हम उनसे बच पाएंगे? अगर आज हम मसीही हैं और अगर आज हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आज्ञाओं को अगर हम जानते हैं तो जरूर हम महामारी से बचेंगे। 2020 और 21 हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था, जो कि हम लोग बहुत ही मुश्किल से जिंदगी बिताया। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह हमें अच्छी तरह से बचा के लाया और वह हमें उनकी अपनी छत्र छाया में रखकर हमें भला चंगा किया और आज तक हम जीवित है, सुरक्षित है। क्या आज हम महामारी से डरे हुए हैं? क्या आज हम महामारी से डरे हुए हैं? अगर डरे हुए हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन देकर गया है। देखिए, महामारी के बीच प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए एक वचन दिया और ये महामारी किस किस को लगा और किसके ऊपर लगेगा, ये हमारे लिए स्पष्ट करता है। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन खोलेंगे और आज हम ज़्यादातर पढ़ेंगे पुराना नियम से ही, और पुराना नियम से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम खोलेंगे निर्गमन 15:26 में, एक्सोडस 15:26। ये निर्गमन 15:26 में कुछ इस तरह लिखता है, हम पर कोई ऐसा विपत्ति, कोई ऐसा रोग नहीं आएगा। क्या करने से नहीं आएगा और क्या को पालन करने से हमारे पास नहीं आएगा, है कि नहीं। यहाँ लिखता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। कितना अच्छा वचन लिखता है हमारे लिए, है कि नहीं। प्रभु परमेश्वर हमें यही लिखता है कि क्या है, हम अपना तन मन लगाकर अगर परमेश्वर जो कहता है वही सुने और उसको माने, तो और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही अगर हम करें तो हम पर कोई रोग नहीं आएगा, हम पर कोई समस्या नहीं आएगा, हम पर कोई ऐसा मुसीबत नहीं आएगा। लेकिन हम घबराए हुए हैं, आज डरे हुए हैं। इस डर से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना है? एकमात्र क्या बोल रहे आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहोवा खुद कहता है हमसे, परमेश्वर खुद हमें कह रहा है कि हम लोग क्या है,
यहोवा क्या है? हमारा चंगा करने वाला है। परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है और उससे हमको बचने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? वह जो आज हमें पुकार रहा है, वह जो आज हमें बुला रहा है, आज नौजवानों सॉरी आज नौजवान जो है हमें बुला रहा है उसमें से निकल आने के लिए। लेकिन हम लोग कोई भी वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते हैं। पर यहाँ एक चीज बता रहे हैं कि हम अगर उसकी आज्ञाओं को माने और उनके विधियों को माने तो जितने रोग मिस्रियों के ऊपर जितना रोग भेजा था परमेश्वर ने, वो रोग हम पर एक भी नहीं भेजेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि मिस्री पर भेजने का कारण क्या है? कोई भी परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना, कोई भी परमेश्वर के वचन पर कान नहीं लगाया, इसलिए उन पर भेजा। आज हम मनुष्यों पर भी ये भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? यही भेजने का कारण यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। आगे अगर जाएंगे तो जो आज्ञा पालन नहीं करता है उसके विषय यहोवा क्या कहते हैं, है कि नहीं? उसके विषय यहोवा क्या कहते हैं? आइए हम देखेंगे यिर्मयाह 16 का 4 और 5। यिर्मयाह 16 का 4 और 5 यहाँ इस तरह लिखते हैं, अगर हम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनेंगे, तो क्या कहते हैं? उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। देखिए, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या होगा? बुरी बुरी बीमारियों से वह मरेंगे, बुरी बुरी बीमार से मरेंगे। परमेश्वर का वचन है ये। उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खद की नाई पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मार मिटेंगे और उनकी लोथें आकाश के पक्षियों और मैदान की पशुओं का आहार होंगी। देखिए, परमेश्वर के आज्ञा ना मानने पर इस 2020 और 21 में हम लोग देखा बहुत सारे बीमारी लोग, बहुत सारे जो महामारी से मरे हुए, बहुत सारे लोगों को दफनाया भी नहीं गया, बहुत सारे लोगों को कब्रिस्तान भी पहुंचाया नहीं गया, लेकिन उनके लिए कोई छाती पीटने वाला ना रहा, उनके लिए कोई रोने वाला ना रहा। पर परमेश्वर यहाँ सीधी तरह से लिख दिया कि वह क्या होगा? भूमि के ऊपर खद की नाई पड़े रहेंगे और वह तलवार और महंगी से मार मिटेंगे और उनकी लोथें आकाश के पक्षियां और मैदान की पशुओं का आहार होगा। बहुत सारे शरीर जो है आज नदियों में, समुन्द्र में बहाया गया और वह एक खद की नाय बालू के ऊपर जा पड़ा, गिरा और वहां से क्या हुआ? कोई पक्षी उठा के खाया, कोई कुत्ता खाया, इस तरह का हुआ। देखिए, परमेश्वर के आज्ञा पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम पर बहुत सारे इस तरह और बीमारी आएगा। आगे जाएंगे 5 में, यिर्मयाह 16 का 5 में, यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना और ना इन लोगों के लिए ये शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपने शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। देखिए, बहुत सारे लोग, बड़ा बड़ा देश का मंत्री, बड़ा बड़ा धनी लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के विषय में जानते हुए भी उन लोग कभी भी नहीं माना, कभी भी पालन नहीं किया। इसीलिए आज उनके लिए यहोवा यही कहता है कि उसके लिए ना तो हम रोएंगे, ना तो रोना पीटना के लिए हम जाएंगे, ना तो हम छाती पीटेंगे। ऐसा भी हुआ हमारे बीच में, बहुत सारे किसी के लिए कोई छूना भी नहीं चाहा किसी के शरीर को, और बहुत सारे नियमों को नहीं भी किया आज हमारे बीच में। लेकिन
परमेश्वर यहोवा साफ से कह दे रहा है कि उस पर से इन लोगों से क्या किया, शांति जो है उठा लिया गया है। हम अगर प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं आज, प्रभु की आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं आज, तो सीधी तरह से कहा गया कि हमारे पास से शांति उठा लिया गया है। आगे जाएंगे कि यिर्मयाह 16:6 में फिर से देखेंगे, 16:6 में, इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुंडाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। हमारे बीच में बहुत सारे लोग मर गया, बहुतों ने अपनों को खोया, अपनों को नहीं देख पाया, कोई शोक भी नहीं किया, बस थोड़ा सा दुख हुआ लेकिन शोक भी नहीं किया, कोई इतना रोया भी नहीं। पर उनका जो शरीर है वो पार्थिव शरीर को समुद्र में बहा दिया गया और समुद्र के बालू में जाके गिर पड़ा, ऊपर से बहा के रह गया और वो पशु पक्षी का क्या हो गया, आहार बन गया। उसके लिए कोई नियम भी नहीं कर पाया। बहुत सारे जो हिंदू लोग हम लोग देखेंगे, बहुत सारे बाहर वालों सब क्या करते हैं, सिर मुंडाते हैं और सिर का बाल काट देते हैं। वो सब नियम भी बहुत कोई कर नहीं पाया, ऐसा बीमारी हम पर आ गया। लेकिन परमेश्वर ने उनकी आज्ञा मानने वालों को क्या किया, उनके छत्र छाया में रखा और भला चंगा किया। आगे जाएंगे, यिर्मयाह 25:32 में क्या कहते हैं, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। देखिए, कोई नहीं बच पाएगा। एक जाति से दूसरा जाति, दूसरा जाति से दूसरा जाति पर क्या होगा, ये पृथ्वी पर क्या होगा, विपत्ति जो है फैलेगा। और इस तरह का फैलते गया। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा पर स्थिर रहा, उनकी पुकार को सुना, वह सही दिशा में जीवित रहा और परमेश्वर को मिल पाया। आज तक वो जीवित रह पाया। आगे जाएंगे तो देखिए, ऐसा समय फिर से है कि हमारे पास आज ही जो लिख दिया गया है, बता दिया गया है, वह वैसा ही हम देखते जा रहे हैं। हाँ, फिर से यिर्मयाह 25:33 में हम लोग देखेंगे, उस समय यहोवा के मरे हुओं की लोथें पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़े रहेंगी। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा और उनकी लोथें ना तो बटोरी जाएगी और ना कब्रों में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खत की नाई पड़ी रहेगी। क्योंकि ये वचन लिखा हुआ है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा हमारे पास, ऐसा दिन आएगा, है ना, कि उस समय क्या करके यहोवा के लोग, आज सारे संसार के लोग क्या है, यहोवा के ही है, यहोवा ने सृष्टि किया है। लेकिन क्या बोलते हैं कि जो लोथे है या जो शरीर है वह क्या करते, पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़े रहेगी। ना तो हम अगर उनके आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उस समय ना तो हमारे लिए कोई दुख उठाने वाला रहेगा, ना हमारे लिए कोई शोक करेगा, ना हमारे लिए कोई छाती पीटने वाला रहेगा, है कि नहीं, कोई छाती पीटने वाला रहेगा। और ना तो हमारा शरीर को क्या करेगा, बटोरा जाएगा, मतलब दफनाया जाएगा। बहुत सारे शरीर ऐसा हुआ, आज हम लोग देखा 2020 और 21 में, जब से महामारी आया, क्या हुआ, दफनाया नहीं गया, उसको रख दिया गया, वैसे समुद्र में बहा दिया गया, लेकिन सब बाहर आया। खत की न्याय, मतलब जो एक खद सर, गोबर सर जैसा देता है, वैसा जमीन में देने जैसा वो फैल गया और गिर पड़ा जहां तहां, इस तरह हुआ। इसलिए यहोवा की आज्ञा अगर हम मानते हैं और यहोवा के आज्ञा पर हम चलते हैं, तो यहाँ बोलता है यशायाह 41:10 में बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या बोलते हैं? मत डर। अगर आज हम मसीह में है, अगर हम मसीह में सही है, अगर हम मसीह में रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर बिल्कुल ही कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत तक, इधर उधर मत तक बोल रहे हैं। हम कभी कभी इधर सोचते हैं, कभी उधर सोचते हैं। हम एक ही उद्देश्य में चलना है और एक ही लक्ष्य रखना है। इसलिए यही चीज हमें बता रहा है कि इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अगर हम आज उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, तो सही से वो हमें जिंदा रखेगा और वही हमको बचा रखेगा, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और वही हमारा ईश्वर, सृष्टि करने वाला महान जीवित परमेश्वर है। इसलिए लास्ट में यही एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती 5:19 में। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्यों में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग का राज्यों में महान कहलाएगा। बहुत कोई जो है, हम लोग क्या वचन को अलग से कर देते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ देते हैं और वैसे ही उल्टा उल्टा सिखाते हैं दूसरों को, है कि नहीं? वैसे ही उल्टा उल्टा सिखाते हैं दूसरों को और क्या करते हैं कि लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को अगर हम तोड़ेंगे, उस छोटे से छोटे वचन में अगर हम तोड़ेंगे, तोड़ के अगर वैसे ही लोगों को सिखाएंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य में क्या छोटा कहलाएगा। और अगर हम उस वचन को पूरी तरह से सिखाएगा, उस आज्ञाओं को माने के सिखाएंगे, तो जरूर वह हम स्वर्ग राज्य में क्या करेंगे, महान कहलाएंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे इस वचन पर। धन्यवाद। चलिए इस सभा को अंत करने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान दयालु महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए जो आपने हमें प्रपूर्ण किया है। और पिता परमेश्वर, हमें मदद कीजिए कि हम आपके आज्ञा को मान सके, आपके आज्ञा में चल सके और दूसरे लोग को भी बता सके कि वो लोग भी चल सके उसमें। और हमने जितने भी पाप और गुनाह किए हैं, हमारे पाप और गुनाहों को क्षमा कीजिए। ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।